पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई अमन की मंजिल करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुआहदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा, फ़रीक़ैन में अमन मुआहदे के मतन पर हतमी इत्तिफ़ाक़ हो गया। अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फरीक़ों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुछ लोग मुआहदा सबोताश करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदूर को पैगाम में टैग किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सालिसी की कोशिशों के सिलसिले में आज रात जनीवा रवाना होंगे। ईरान से मुआहिदा हफ्ते के आखिर या पीर को मुतवक्के है। ईरानी मीडिया पर मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर बरहम तफसीलात जाली हैं। ईरान ने जो शराइत लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। अमरीका और उसके इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देकर मुआहिदा तरतीब दिया जाएगा। ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो पूरे खित्ते को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के बहुत करीब पहुँच गए। मुआहिदे के इतने करीब पहले कभी भी नहीं पहुँचे थे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी तक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। जिम्मेदाराना और शफाफ पॉलिसी के तहत तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका से ज़्यादातर अमूर तय पा गए हैं। ईरानी फैसला साज इदारों में मुफ़ाहमत की याददाश्त के मंदरजात पर मुशावरत जारी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 10% इजाफे से 40,700 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना ने अगले माली साल का 18,771 अरब रुपये का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपये मुख्तस। मजमूई तौर पर जारी अखराजात 17,495 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। वफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2,224 अरब रुपए है। FBR के लिए टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए। सूद अदायगियों पर 8,054 अरब खर्च होंगे। पेंशन की मद में 1,169 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिविल हुकूमत के इंतजामात चलाने के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस। नॉन टैक्स रेवेन्यू हदफ 2,767 अरब रुपए मुख्तस। नए माली साल में महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस में रिलीफ का ऐलान। इनकम टैक्स में 4 स्लैब में छूट दे दी। तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया। सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से कम करके 29% मुकर्रर। सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वालों पर टैक्स 35 से कम करके 32% कर दिया। हुकूमत का बड़ी आमदनी वालों के लिए रिलीफ पैकेज। 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। सालाना 15 से 50 करोड़ रुपए की आमदन पर आयद 7% तक सुपर टैक्स खत्म। सालाना 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% कर दी गई। हुकूमत छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम ले आई। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजिरों पर इतलाक होगा। ताजिरों को सालाना सेल का 1% अदा करना होगा। ताजिर तबका अपना विद होल्डिंग
टैक्स एडजस्ट करा सकेगा। गोशवारा जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपये फीस जमा कराना होगी। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों का कोई ऑडिट नहीं होगा। छोटे ताजिरों को POS मशीन रखने से इस्तिस्ना देने का हुक्म। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी जिस पर तस्दीक के लिए एक QR कोड छिपा होगा। FBR एहलकारों को पूछगछ के लिए दुकान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत का इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2000 सीसी से 3000 सीसी तक इंपोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों, बसों पर रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। टैक्स चोरी और बेकायदगी पकड़े जाने पर जुर्माने की शरह बढ़ाने का ऐलान। कैंसर और दीगर मौजी अमराज की अद्वियात के लिए 100 से ज़्यादा खाम माल अशिया पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। खवातीन की सेहत से मुतालिक अशिया सैनिटरी पैड्स पर टैक्स खत्म कर दिया। जायदाद मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में वाज़ेह कमी। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5 से कम करके 1.25% कर दिया गया। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% मुकर्रर। हुकूमत का जिनकोज और डिस्कोस की निजकारी का फैसला। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और हवाई अड्डों की भी निजकारी होगी। 3 डिस्कोस की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी। सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को 5% टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत का डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। वफाकी बजट में यूट्यूब, टिकटॉक समेत दीगर प्लेटफॉर्म से आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाए गए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर टैक्स 5% से कम करके 0.5% कर दिया। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी पर टैक्स कम कर दिया गया। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% की छूट 2029 तक दे दी गई है। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया। माली साल 2026-27 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान। बजट खसारा GDP का 3.6% होने की तवक्को। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 1.20 करोड़ खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। आइंदा माली साल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब दिए जाएंगे, जबकि KP के ज़मशुदा अज़ला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 143 आबी मंसूबों के लिए 103 अरब रुपए मुख्तस। दयामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोमिन डैम के लिए 22 अरब रुपए, दासू हाइड्रो पावर के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। कराची बल्क वाटर सप्लाई के 4 के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। बलूचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेलों के लिए 3 अरब रुपए, जबकि पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड के लिए 48 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तवानाई के शोबे के लिए तरक्याती बजट में 116.2 अरब रुपए मुख्तस के इलेक्ट्रिक के टैरिफ की मद में सब्सिडी 163 अरब रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 81 अरब और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा इजला के लिए 34 अरब रुपए सब्सिडी मुख्तस। गुंदम ज़खायर और कीमत के फ़र्क की मद में 19 अरब रुपए मुख्तस। यूरिया खाद की पैदावार और फराखमी के लिए 5.8 अरब रुपए सब्सिडी मुख्तस। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी बरकरार रखने और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बकाया जात की अदायगी के लिए 23.2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पेट्रोलियम शोबे
के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल में ख़त्म करने, जबकि IPPs को बराह रास्त अदायगी का निज़ाम भी ख़त्म करने की तजवीज़। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। N25 को दो रोया करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सखर से हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर। ऐवान सदर के लिए अखराजात के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 10 अरब 17 करोड़ 71 लाख रुपए मुख्तस। काबीना सेक्रेटेरिएट के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी काबीना के लिए 70 करोड़ 95 लाख रुपए मुख्तस किए गए। एटमी तवानाई के लिए 22 अरब 57 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 2 अरब 35 करोड़ रुपए। NDMA के लिए 1 अरब 4 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट मुख्तस। दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरफ है। मजबूत दिफा हमारी सालमियत और मुआशी तरक्की के लिए अहम है। दिफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का जरिया बन गई। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर करते हुए कहा, ज़र मुबादला ज़खायर 3 महीनों की दरामदात के लिए काफ़ी है। रवा साल के 11 माह में तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेज की कॉपियाँ फाड़ कर वज़ीर खजाना पर उछाल दी। सार्जेंट एट आर्म्स ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हिफाजती दीवार बना दी। अपोजिशन के बजट नामंजूर के नारे। वज़ीर आज़म के सामने हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। शाहिद खटक ने नून लीगी रुकन असम्बली को थप्पड़ मार दिया। PTI के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान में आमद पर बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर महमूद अशरजई से मुसाफा किया। बजट तकरीर के खात्मे पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना की नशस्त पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर ख़जाना को मुबारकबाद दी। बजट इजलास के बाइकॉट का मामला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो को मनाने में कामयाब। वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो को लेकर ऐवान में पहुंचे। इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत GB इलेक्शन छीनने में कामयाब नहीं होगी। शाज़िया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी की सियासी स्पेस से छेड़छाड़ ना की जाए। दो बरसों में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत मुस्तहकम है। अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े सब्र व तहम्मुल से महंगाई को बर्दाश्त किया। कौम की दुआओं से हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। काबीना ने अगले माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बजट दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से राबिता। बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की तलकीन। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें जिससे अवाम की मुश्किलात कम हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। नून लीग हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करना मसाइल का हल नहीं। FBR सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा।
सूबे और विफाक मिलकर कौमी सलामती की ज़रूरियात पूरी करेंगे। NFC शेयर कम किए बगैर दिफाई तकाजे पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान आइंदा 3 साल कौमी ज़रूरियात में हिस्सा डालेंगे। NFC अवार्ड को छेड़े बगैर वसाइल की फराहमी पर इत्तफाक हुआ। भारत सिंधु 2 के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। बजट तजावीज़ पर ताजरों का मिला जुला रद्दमल। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने बजट को इबहाम का मजमुआ करार दे दिया। बोले, बरामदात से मुतालिक कोई काबिल अमल तजवीज़ नहीं आई। बिजली, LNG या गैस पर भी कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, बजट में मुकर्रर करदा पेट्रोलियम लेवी का हदफ 18% ज़ायद है, जो कारोबारी लागत और महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा। बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ को शामिल न करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, बजट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं। SMEs के हवाले से बजट मायूस कुन है। एक बार फिर ताजरों की तजावीज़ को फरामोश कर दिया गया। वफाकी बजट से मुताल्लिक 92 न्यूज़ की बड़ी ट्रांसमिशन। बजट के आदाद व शुमार, टैक्स अहदाफ और हुकूमती तरजीहात से मुताल्लिक हक़ाइक़ सामने रखे। माहिरीन मईशत, मुख्तलिफ मालियाती तंजीमों के रहनुमाओं और ताजिर तंजीमों के अहदेदारों की मुफीद बातचीत नए बजट को गुज़िश्ता बजट से बेहतर करार दिया। कराची के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए का पैकेज नाइंसाफी है। हजारों अरब टैक्स देने वाले कराची को सिर्फ 10 अरब देना नाकाबिल कबूल है। कराची को लॉलीपॉप नहीं, इसका जायज़ हक दिया जाए। गवर्नर सिंध का अहदा MQM का हक है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने जवाब देने की बजाय वक्त मांग लिया। मौजूदा बजट अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा। पाकिस्तान को टैक्स ज़दा मईशत से निकलने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत ने सिंध की गवर्नरशिप पर मुत्तहिदा को साफ इनकार कर दिया। वफाकी बजट से पहले MQM के वफ़द की मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM की बजट तजावीज़, बल्दियाती हुकूमतों पर मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नर की तब्दीली पर गुफ्तगू। M9 का अलग से रूट नई अलाइनमेंट के साथ दिया जाए। MQM का वज़ीर आज़म से मुतालबा। ML1 कराची से रोहड़ी तक चलाने का मुतालबा भी किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 20 अरब रुपए, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज पर हामी भर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा की बल्दियाती आइनी तरमीम के हक में है। MQM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी से बात की जाएगी। जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अमरीका ईरान मुतवक्के मुआहिदे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। अमरीकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक दोनों ममालिक मुआहिदे के मतन पर मुत्तफिक हो चुके। मुआहिदे के तहत आबनाए हॉर्मुज़ को फौरी और बगैर किसी टोल टैक्स के खोल दिया जाएगा। ईरान को पाबंदियों में रिलीफ फराहम किया जाएगा। लबनान समेत पूरे खित्ते में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी नाफिज रहेगी। ईरान के साथ मुआहदे के निकात तय पा गए। मुआहदे पर रवां हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुआहदे पर राजी हैं। दस्तावेज की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मुआहदे पर दस्तखत यूरोप में किसी मुकाम पर हो सकते हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं बना पाएगा। मुआहदा होते ही अपना हरमुज़ खोल दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान से खैर सगाली के साथ कोई डील मुमकिन नहीं। ईरान ने मुआहदे से मुतल्लिक कमज़ोर और काबिल रहम बयान दिया। ईरान की जाली खबरों में जिक्र शराइत का तयशुदा शराइत से ताल्लुक़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का हम दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत ख़ित्ते की सूरत हाल पर और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी मुशावरत करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुफ़ाहमती याददाश्त हतमी शक्ल इख्तियार करने के बहुत करीब पहुँच चुकी है। मुनासिब वक्त पर मुआहदे की तमाम तफसीलात अवाम के सामने पेश की जाएंगी।
ईरानी सदर का मुल्की मईशत पर बैरूनी दबाव का एतराफ़। मसूद पिज़िश्कियान ने कहा कि मुआशी जंग फौजी तसादुम से ज़्यादा पेचीदा है। इक़्तिसादी पाबंदियाँ रवायती जंग से कहीं ज़्यादा संगीन चैलेंज हैं। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारी तमाम फौजी सलाहियतें दिफाई मकासद के लिए हैं, दिफाई इक़दामात किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। आबनाए हॉर्मस पर हमारी अफवाज का मुकम्मल कंट्रोल कायम है। ट्रंप के मुमकिना ईरान मुआहदे के अचानक ऐलान पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी हुकाम हैरान। CNN के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसराइल का अमरीका से जंगबंदी मुआहदे में ईरानी असासों को मुंजमद रखने का मुतालिबा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कराने और अफज़ूदा यूरेनियम हटाने की यकीन दहानी कराई।